डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टेन्योर में पीएम मोदी उन नेताओं में से एक हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। और अब जब हम ये बात कर रहे हैं या फिर ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक शायद पीएम मोदी पहुंच भी चुके होंगे। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार के लिए ये दौरा क्यों इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। फ्रांस में एआई समिट के बाद पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर रहेंगे और ये अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत में ही किसी भारतीय प्रधानमंत्री की सबसे जल्दी होने वाली यात्रा है। ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति पद की शपथ ली है तब से ही वो अपने बड़े फैसलों के लिए लगातार खबरों में बने हुए हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। साथ ही ट्रंप की मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से भी हो चुकी है और अब सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं वो भी मिलने पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी से मुलाकात होगी। वैसे अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का जो ध्यान था मुख्य रूप से अमेरिका के घरेलू मामलों में ही देखने को मिल रहा था, लेकिन नेतन्याहू के दौरे के बाद उनकी नज़रें दुनिया के बाकी के देशों पर भी गई, जिसमें कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने हाल ही में गाज़ा को लेकर एक कंट्रोवर्शियल प्लान भी बताया था और कई देशों पर बिजनेस टैरिफ भी लगाए हैं, जो भारत के लिए भी चिंता का अब विषय बनने लगा है। मोदी और ट्रंप के बीच अच्छी दोस्ती मानी जाती रही है। आपको याद होगा साल 2019 में हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था। मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन उन चुनावों में ट्रंप नहीं जीत पाए थे और अमेरिका में बाइडेन सरकार बन गई थी। वहीं 2020 में अहमदाबाद में ट्रंप को भारत की शानदार मेहमान नवाजी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, जब भारत के निमंत्रण पर ट्रंप भारत आए थे और नमस्ते ट्रंप का आयोजन भारत में किया गया था। लेकिन ट्रंप 2.0 में अमेरिका की जो नीतियां हैं वो पहले से ज़्यादा और आक्रामक नज़र आ रही हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ट्रंप हमेशा से ही कहते आए हैं कि इस बार जो नीतियां होंगी बहुत सख्त होंगी। अमेरिका ने हाल ही में 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को मिलिट्री एयरक्राफ्ट से वापस भारत भेजा है। इससे भारत में राजनीतिक बहस भी छिड़ गई, क्योंकि ये जो लोग वापस आए हैं उनको हथकड़ियां पहनाकर भेजा गया था। करीब 800 और भारतीय जल्द ही डिपोर्ट किए जाएंगे। अमेरिका में लगभग 7.25 लाख अवैध भारतीय प्रवासी हैं, जिनमें से 20,000 को वापस भेजने की प्लानिंग अमेरिका कर चुका है। भारत का रुख यहाँ पर साफ है कि जो नागरिक भारतीय होंगे उन्हें ही वापस लिया जाएगा, लेकिन उनके साथ मानवीय व्यवहार की जो उम्मीद है वो अमेरिका से की जा रही है। हो सकता है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में ये मुद्दा भी उठाया जाए। ट्रंप को टैरिफ शब्द बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है, लेकिन ये भारत और अमेरिका संबंधों में तनाव की वजह भी ज़रूर बनने लगा है। ट्रंप सरकार ने हाल ही में एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। ट्रंप भारत को पहले टैरिफ किंग कह चुके हैं और हमेशा से चाहते हैं कि भारत अपनी मार्केट में बाकी के देशों को, खास करके अमेरिका को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स पर ज़्यादा टैरिफ को लेकर अमेरिका ने पहले भी नाराज़गी जताई थी। ये पहले कार्यकाल की बात कर रहे हैं और अब जब भारत से एक बैलेंस ट्रेड की एग्रीमेंट की यहाँ पर उम्मीद ट्रंप 2.0 में की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने खुले तौर पर चाइना को अमेरिका के लिए खतरा बता दिया था। भारत और अमेरिका के बीच चाइना को लेकर गहरी समझ अब बन चुकी है। वहीं ट्रंप का भारत से रक्षा सौदों को बढ़ाने पर जोर है और ख़ास तौर पर ड्रोन्स और दूसरी रक्षा तकनीकों में। साथ ही दोनों देश एआई, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में भी सहयोग बढ़ाने की उम्मीद रख रहे हैं, ताकि चाइना से जो कंपटीशन है उसमें दोनों ही देश आगे जा सकें। क्योंकि हाल ही में चाइना के एआई टूल डीपसीक ने अमेरिका में खलबली मचा दी थी। पीएम मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात में इमिग्रेशन, ट्रेड, चाइना और टेक कोऑपरेशन जैसे जो एजेंडा है उस पर बात हो सकती है। अमेरिका और भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए ये जो पीएम मोदी का दौरा है अमेरिका का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इसमें आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।